महानुभाव नमस्कार। किसी ने ठीक ही कहा है, लक्ष्य ओझल होने न पाए, कदम मिलाकर चल, सफलता आपके कदम चूमेगी। आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल निश्चित रूप से इस महामारी पर हम विजय प्राप्त करेंगे। इसी भावना के साथ मैं जैनेन्द्र सावला पुनः हाजिर हूं आपके साथ एक बहुत ही छोटी मनोरंजक कहानी के साथ। एक समय की बात है, राजा के एक शहर में एक भिखारी भीख मांगता हुआ निकला। सुबह सुबह की बात थी, भिखारी के हाथ में कटोरा था, वो फटे हाल था। वो जैसे ही राजा के महल को क्रॉस कर रहा था, उसको अचानक पीठ पर खुजाल चली। उसे कोई साधन नहीं दिखा। सामान्यतः पीठ खुजालने के लिए दीवार का सहारा लिया जाता है, लेकिन उसे उसी समय राजा के महल का दरवाजा दिखा और वो राजा के महल के दरवाजे पर खुजालने लगा। राजा झरोका से ये सारा दृश्य देख रहा था। राजा ने तुरंत दरबारियों को भेजा और भिखारी को महल के अंदर बुलाया। भिखारी घबराने लगा। भिखारी के मन में तरह तरह के भाव आने लगे और आखिर वह राजा साहब के सामने हाजिर हो गया। राजा साहब को प्रणाम किया। राजा साहब, मुझसे क्या अपराध हो गया, मुझे क्षमा करें। राजा ने कहा, क्या कर रहे थे वहां दरवाजे पर खड़े होके? उसने कहा, मैं भीख मांगने निकला, मुझे खुजाल चली और मैं दरवाजे पर खुजालने लगा, मुझसे गलती हो गई, क्षमा कर दे मुझे। राजा ने अपने कर्मचारियों को बुलाया और कहा कि इसे सबसे पहले अच्छे कपड़े पहनाओ, इसको नहलाओ और इसे अच्छा खाना वाना खिलाया और फिर बहुत सारा उसको धन देकर महल से रवाना कर दिया। वह बड़ा प्रसन्न चित्त था। उसके मन में यही भाव था कि राजा बड़ा न्यायप्रिय और बुद्धिमान है, मेरी समस्या का समाधान हो गया। वो बाहर निकला और जैसे ही बाहर निकला, उसे बाहर उसके दो दोस्त मिले। दोस्तों ने उसको देखा, आश्चर्यचकित रहे। अरे, आज हमारे मित्र को क्या हो गया, इसकी सूरत बदल गई। पूछा, उसने बताया कि यह सब इस कारण से हुआ। उसने पूरा घटनाक्रम बताया। दोनों दोस्तों ने सोचा, बहुत अच्छा मौका है यार, दरवाजे पर खड़े होकर खुजाल दो और पूरा समय ही बदल जाएगा, अपनी भी लॉटरी लग जाएगी। उन्होंने वैसा ही किया। वो दोनों भी दरवाजे पर खड़े हो गए और खुजालने लगे। जैसे ही खुजालने लगे, राजा को झरोके से वो दिखे। राजा ने अपने दरबारियों को भेजा और दोनों भिखारियों को अंदर बुलाया। भिखारी खुश हो गए, चलिए अपना भी मौका आ गया, अपनी भी लॉटरी लग गई, अब तो मजे ही मजे हैं जीवन में। वो जैसे ही गए, राजा ने सेम प्रश्न पूछा, क्या कर रहे थे दरवाजे पर खड़े होकर? उन्होंने कहा, राजा साहब निकल रहे थे, खुजाल बहुत तेज चली, दरवाजे पर खुजालने लगे। राजा ने कहा, कोई बात नहीं। उसने अपने सैनिकों को बुलाया और कहा, इनकी पिटाई शुरू कर दो। उनको पीटने लगे। वो माफी मांगने लगे, राजा साहब हमसे क्या हो गया। राजा ने थोड़ी बहुत पिटाई करने के बाद उन्हें कहा, चले जाओ वापिस, और उन्हें जाने का आदेश दिया। उन्होंने राजा साहब के हाथ जोड़े, बोले, राजा साहब जा तो रहे हैं, केवल इतना बतला दो, हमारा अपराध क्या है, क्या हो गया? थोड़ी देर पहले हमारा दोस्त आया था, आपको उसने जो है, आपने उसे सम्मानित किया, लेकिन हमसे ऐसा क्या हो गया? राजा ने कहा, मूर्खों, वो अकेला था, उसे खुजाल चली तो वो दरवाजे पर खड़ा हुआ। तुम तो दो थे, तुम क्या दोनों एक दूसरे की खुजाल नहीं सकते थे? ये संदेश राजा ने उनको दे दिया कि जीवन में यदि आगे बढ़ना है तो मदद करना चाहिए, एक दूसरे की मदद करना चाहिए। और मित्रों, आज अवसर है कि इस कठिनाई की घड़ी में हम शासन को मदद करें। शासन जो हमसे अपेक्षा करता है वो करें। इसी भावना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मेरा अनुरोध है कि मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, जिससे ये अगले संदेश भी आप तक पहुंचते रहें। पुनः धन्यवाद। जय हिंद।